नो मोर 5 is over input alphabet 0 comma सॉरी a comma b। नो मोर 5 is का मतलब मैक्सिमम 5 ए हो सकते हैं, मिनिमम की कोई गारंटी नहीं है। तो मिनिमम 0 ए भी हो सकता है, मीन्स एप्सिलॉन लेंथ 0 की स्ट्रिंग आ सकती है। देखिए कैसे, q0 एक भी ए नहीं है, ठीक है, एक भी ए नहीं है, एक ए ओके आ सकता है, तो ये फाइनल होगा, बिल्कुल होगा। कंडीशन क्या है, 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एक हो गया, इसके बाद दूसरा ए, तीसरा ए, these are 3 A's, चौथा ए, चौथा ए हो गया, पांचवा ए तो 5 ए, Q1 2 3 Q0 1 2 3 4 5 ओके। तो 1 2 3 4 5 5 ए हो गए। अब ये कह रहा है कि इससे ज्यादा नहीं होंगे, तो हम इससे ज्यादा ए बनाएंगे भी नहीं। अब बी के बारे में क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, तो आप बी के सभी पे सेल्फ प्रूफ लगा दीजिए। कितने भी बी आए, यहाँ पर भी कितने भी बी आ सकते हैं, यहाँ पर भी कितने भी बी आ सकते हैं, यहाँ पर भी कितने भी बी आ सकते हैं, यहाँ पर भी कितने भी बी आ सकते हैं, यहाँ पर भी कितने भी बी आ सकते हैं। प्रॉब्लम कंप्लीट। अब इसका एक बचा ना, तो चाहो तो आप डेड स्टेट में भेजो, चाहे तो मत भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहें तो प्रॉब्लम सोल्यूशन को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और चाहें तो इस तरीके से नेक्स्ट स्टेट Q6 आप निकाल दीजिएगा, एक ए यहाँ पर लगा दीजिएगा और इसका ए कॉमा बी यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, बात खत्म। अब ये कभी भी एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा, क्योंकि ये कहीं भी फाइनल स्टेट तक नहीं जा रहा है। एग्जीक्यूशन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, इनिशियल स्टेट से लेकर फाइनल स्टेट तक। तो ये हुई प्रॉब्लम नो मोर देन 5 एज। आप देख सकते हैं इसमें कहीं पर भी एक ए, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए एंड पांचवा ए। 5 के बाद छठा ए हमारा नहीं आ रहा। तो ये हुआ हमारा एक्सेप्ट ऑल दी स्ट्रिंग्स विद नो मोर देन 5 एज ओवर इनपुट अल्फाबेट ए कॉमा बी। नेक्स्ट, which accept all the strings with at most 3 B's over input alphabet A, B। सेम तरह की प्रॉब्लम है, बट इसमें क्या कहा गया है, एट मोस्ट 3 बी, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 बी आ सकते हैं, इसके बाद कोई भी बी हमारे नहीं आएंगे। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा। बताइए कैसे, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम एज इट इज रहेगी पुराने की तरह। इनिशियल स्टेट एट मोस्ट 3 बी, तो 0 बी भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसको फाइनल भी कर दीजिएगा। आप समझ गए होंगे आप लोग इनिशियल फाइनल कब होती है, जब लेंथ 0 हो, मोस्ट में 0 भी आ जाएगा। एक भी निकालिए, फाइनल एट मोस्ट ओके, फाइनल हो जाएगी। ये बी हुआ, दूसरा भी निकालिए, थ्री बीस, ये हुआ थ्री बीस। बस 4 नहीं निकालेंगे क्योंकि 3 तक की कंडीशन दी गई थी। अब ए का क्या करेंगे, ए पे कुछ नहीं कह रहा, कोई कंडीशन नहीं दी गई है, ओके, ए की सेल्फ रूल लगा दीजिए। ये लीजिए, यहाँ पर भी प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई। चाहे अब सेम प्रॉब्लम, अगर चाहे तो आप यहाँ से ए डेड स्टेटमेंट निकालिए या मत निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कह रहा है वेयर द नंबर ऑफ वंस इज द मल्टीपल ऑफ 5 ओवर इनपुट अल्फाबेट 0,1। ओके, वंस कितने होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब 1 या तो 0 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, इस तरीके से 1 की काउंटिंग करनी है। तो ठीक है, 0 1 के लिए क्या करोगे आप, लेंथ 0 होगी, एप्सिलॉन इसमें इंक्लूड होगा। ये लीजिए, अब इन द मल्टीपल ऑफ 5 1 के लिए ना, ठीक है, 5 आप 1 निकालिए, Q1 एक 1 हो गया, Q2 दूसरा 1 हो गया, Q3
तीसरा 1 हो गया, Q4 चौथा 1 हो गया। अब 4 1 हो गए हमारे पास। पांचवें 1 के लिए क्या कह रहा है, इनिशियल हम एक बना चुके हैं ना, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से देखिएगा, पांचवा 1 हम यहाँ से यहाँ पे भेज देंगे, बात खत्म। दिस 1, अब देखिए 0 1 हो गए, 1 2 3 4 5, अगर 10 आने होंगे तो क्या होगा, 6 7 8 9 10, 15 आएगा, फिर 11 12 13 14 15, 5 के मल्टीपल में ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी, इनिशियल से फाइनल तक हमेशा ये इसी फॉर्म में चलता रहेगा। तो 5 1 हो गया हमारे पास, तो 1 की कंडीशन पूरी हो गई। अब 0 का देखिए, 0 के बारे में क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, जिसमें कुछ नहीं कह रहा हो उसी की सेल्फ लगा दीजिएगा। 0 कहीं पर भी कितनी भी बार आ सकता है, 0 एंड 0। ये हमारी प्रॉब्लम होगी किसके लिए, मल्टीपल ऑफ 5 1s। 1 हमारे जितने भी आएंगे देखिए 5 के मल्टीपल में आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 इधर से, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स विच आर डिविजिबल बाय 3। थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, डिविजिबल बाय 3 का थोड़ा बड़ा सा फिगर बनेगा, इसको भी थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं। विच आर डिविजिबल बाय 3 ओवर इनपुट अल्फाबेट 0 1 2। इसमें देखिए इनपुट अल्फाबेट कितने दिए गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें देखिए 3 से मल्टीपल वाले, पहले इसका कॉन्सेप्ट देखिए कैसे बनेगा। 3 से मल्टीपल किसके किसके हो जाते हैं, 3 से नोट कर देता हूँ, 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड वाले कौन से बनेंगे, 0 3 6 एंड 9। ये कैसे हुए, रिमाइंडर 0 जब आप 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर वाले कौन कौन से अल्फाबेट बनेंगे, 1 4 एंड 7। आप देख लीजिएगा, इस पे रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर। दो दो रिमाइंडर वाले कौन कौन से बनेंगे, 6, या ऐसे कर लीजिएगा 2 6, 6 पे तो 0 आएगा, 8 5 भी आ जाएगा, तो 8 2 5 एंड 8। ये अल्फाबेट जो बचेंगे ये रिमाइंडर 2 वाले बचेंगे। मैं नोट कर देता हूँ, ये रिमाइंडर 0, ये रिमाइंडर 1, ये रिमाइंडर 2। अब देखिए कैसे बने, तो रिमाइंडर जो 0 वाले होंगे ये तो सेल्फ डिवाइड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। Q0 initial state and this is also final state। तो 0 कॉमा, जैसे 0 1 1 अल्फाबेट इनपुट अल्फाबेट होते थे, यहाँ पे इतने सारे आ गए, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 0 3 6 9, तो इनकी कोई भी स्ट्रिंग आएगी ये हमेशा हमारे डिवाइड होते ही रहेंगे। अब कितने अल्फाबेट वाले रिमाइंडर वाले बचे, 1 रिमाइंडर एंड 2 रिमाइंडर। तो 1 रिमाइंडर वालों को आप एक तरफ निकाल दीजिए, ये लो, यहाँ पे कौन से 1 रिमाइंडर वाले, तो कौन कौन से आ गए, 1 4 एंड 7। यहाँ से 2 रिमाइंडर वाले अलग निकाल दीजिए, कितना रिमाइंडर लिखेंगे, 2 रिमाइंडर, तो 2 5 एंड 8। अब देखिए 1 रिमाइंडर वालों को 3 से डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए होगा मुझे, 2 रिमाइंडर का। भाई 1 के साथ अगर 2 रिमाइंडर वाले आप ऐड कर देंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे भेज दीजिएगा इसके साथ फाइनल स्टेट पे कौन से, जो 2 रिमाइंडर वाले, 2 5 एंड 8। 2 रिमाइंडर वालों को फाइनल स्टेट पे जाने के लिए कितना रिमाइंडर चाहिए, 1। तो यहाँ से आप भेज दीजिएगा इनके साथ 1 रिमाइंडर वाले, हो गया कंप्लीट। तो इससे 0 रिमाइंडर निकल गया, 1 निकल गया, 2 निकल गया। अब इधर देखिए 2 रिमाइंडर वाले इधर चले गए हैं, 1 रिमाइंडर वाले ये रहे हमारे साथ, है ना। अब 1 रिमाइंडर वालों के साथ 2 रिमाइंडर इधर निकल गया। अब 1 रिमाइंडर वालों के लिए क्या चाहिए होगा, 1 रिमाइंडर वालों के लिए 2 रिमाइंडर के प्लस करना पड़ेगा। देखिए 1 इधर से जा रहा है और 1 ये इधर से जा रहा है,
तो हमने क्या किया, यहां से इधर भेज दिए वन रिमाइंडर वाले। अब देखिए कैसे, वन रिमाइंडर प्लस वन रिमाइंडर एंड प्लस वन रिमाइंडर पहुंच जाएगा फाइनल स्टेट पे। तो वन के रिमाइंडर वाले निकल गए, टू रिमाइंडर वाले निकल गए, और जीरो रिमाइंडर वाले सेल्फ लूप लगा दो, जीरो वाले तो कहीं भी ऐड हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0, 3, 6 एंड 9। अब इस स्टेट पे जाइए, वन रिमाइंडर वाला इधर गया, जीरो रिमाइंडर वालों की सेल्फ लूप लगा ही देना है बिना देखे, उसमें कुछ करना ही नहीं है। 0, 3, 6 एंड 9। दो रिमाइंडर वाले देखिए, दो रिमाइंडर वाले इधर आ रहे हैं, दो वाले इधर आ रहे हैं, दो दो चार, तो दो रिमाइंडर वालों को अगर हम इधर भेज दें तो 6 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 3 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इधर से इसमें भेज दीजिए टू रिमाइंडर वाले, 2, 5 एंड 8। अब देखिए सभी से तीनों रिमाइंडर वाले निकल गए, जीरो वाला, वन वाला, टू वाला, इधर से जीरो वाला, वन वाला, टू वाला, इधर से जीरो वाला रिमाइंडर, वन रिमाइंडर एंड टू रिमाइंडर। तो ये फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या निकला, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है हमारा, कलर चेंज करके बताता हूँ। जीरो रिमाइंडर वाले सभी जगह सेल्फ लूप लगाइए, वन रिमाइंडर के साथ वन रिमाइंडर वालों के साथ वन वालों को ऐड किया, वन रिमाइंडर, इधर देखिए वन रिमाइंडर एंड वन, टू रिमाइंडर वाले के साथ क्या किया है, टू प्लस, टू रिमाइंडर वाले जा रहे थे हमारे, ये वन के साथ टू को प्लस कर दिया, इधर टू के साथ वन को प्लस कर दिया, इधर टू वाले जो आ रहे थे तो टू, टू प्लस फोर, ये देखिए आप, टू, टू, फोर और टू, सिक्स, यहाँ पे देखिए। ठीक, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो आपके रिमाइंडर्स बच रहे थे उन रिमाइंडर्स के साथ हमने इनको मैनेज कर लिया। जीरो रिमाइंडर इधर आ गया, जीरो रिमाइंडर इधर आ गया, जीरो रिमाइंडर इधर आ गया, वन रिमाइंडर इसके साथ चला गया, वन इसके साथ चला गया और इसके साथ चला गया। तो ये आपका हो गया ऑल दी स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 3 ओवर इनपुट अल्फाबेट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नेक्स्ट देखिए, for the language 0W0 over input alphabet 0,1। तो 0W0 का मतलब, पहले इसका मतलब समझिए, स्टार्टिंग विद जीरो, एंडिंग विद जीरो, स्टार्टिंग विद जीरो, एंडिंग विद जीरो, बीच में 0,1 से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग हमारी आएगी। 0W0 का मतलब बीच में 0,1 से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग, बट स्टार्टिंग विद जीरो होगा एंड एंडिंग विद जीरो होगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो स्टार्टिंग विद जीरो एंड एंडिंग विद जीरो, अभी मैंने डिफरेंट अल्फाबेट बनाया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलेगा। ये हो गई हमारी इनिशियल स्टेट, स्टार्टिंग विद जीरो, ओके, स्टार्टिंग विद जीरो, एंडिंग विद जीरो, एंडिंग विद जीरो, ओके, हो गया। बीच में कुछ भी आएगा तो हम बीच में क्या करेंगे, इसका जीरो तो निकाल चुके हैं तो वन हम इधर डाल सकते हैं। इसमें वन की सेल्फ लूप नहीं लगाएंगे, बिकॉज अब स्टार्टिंग विद जीरो बोला गया है और एंडिंग विद जीरो बोला गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, एंडिंग विद जीरो है तो जीरो की सेल्फ लूप लगा सकते हैं। ठीक, तो स्टार्टिंग विद जीरो हो गया एंड एंडिंग विद जीरो। अब वन इसका बचा, तो इसके वन को हम क्या करेंगे, इधर भेज दीजिए। इससे क्या होगा, जीरो, स्टार्टिंग विद जीरो, एंडिंग विद जीरो, बीच में वन आता है, ठीक है चल जाएगा, और अगर 1, 0, 1, 0 आता रहता है तो इधर से हमारी लूप ये पूरी होती रहेगी। तो ये हमारा फिगर बन गया, स्टार्टिंग विद जीरो एंड एंडिंग विद जीरो। अब इसका वन हमारा बचा तो जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या कह रहा है, स्टार्टिंग विद जीरो। तो हम क्या कर सकते हैं, चाहो तो आप डेड स्टेट में डालिए, चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप डेड स्टेट पे डालना चाहते हैं तो इस तरीके से डेड स्टेट पे डाल दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि डेड स्टेट पे डालिए या मत डालिए, प्रॉब्लम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फॉर द लैंग्वेज a to the power n, b to the power n, a to the power n, b to the power n is divisible by 3 and m is divisible by 2, और n माइनस m is greater than equal to 1। इस प्रॉब्लम को समझिए, n is divisible by 3, ठीक है, m is divisible by 2, और इसके साथ में कंडीशन दी गई है n माइनस m is greater than equal to 1। इसका मतलब ये है
कि मिनिमम जो स्ट्रिंग होगी 3 - 2 की कॉम्बिनेशन में होगी, मतलब कम से कम 3 2 तो यहाँ 3 A तो आएंगे ही और इधर कम से कम 2 B तो आएंगे ही। एप्सिलॉन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं चलेगा। समझ में आ रही? इस बात का क्या मतलब है? अगर यहाँ पे कहा जाता है कि n - m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब कंडीशन कुछ और होती, तब सिचुएशन कुछ और होती। यहाँ पर अभी साफ कह दिया है कि डिविजिबल 3 और 2 है और 1 है, इसका मतलब ये कम से कम 3 A और कम से कम 2 B जरूर आएंगे। देखिए कैसे बनेगा। Q0 इनिशियल स्टेट a टू द पावर n है। अच्छा, इसका मतलब एक और समझिए, a टू द पावर n का मतलब na फॉलोड बाई mb, बीच में और कुछ नहीं आएगा, इस बात को भी समझना है। तो n इज डिविजिबल बाई 3, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Q0 Q1 एक a आ गया, Q2 दूसरा a आ गया, ठीक है, 2 a आ गए। अब 3 a, ओके, डिविजिबल बाई 3, तो a अब आपके 3 हो गए। 3 में हमारा 3 के बाद कितने आएंगे? 6, फिर 9, तो हम कैसे इसको मैनेज करेंगे? 3 तो आ चुके हैं, तो चौथा ए हम ले जाते हैं यहाँ पर। ये देखिए अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे मल्टीपल में ए आते रहेंगे, फॉलोड बाई बी। बी किसके मल्टीपल में? 2 के मल्टीपल में, ओके। तो Q4 एक बी, Q5 दूसरा बी, ये हो गई फाइनल स्टेट, मतलब 3 ए हो गए, 2 बी हो गए। अब मल्टीपल ऑफ 2 है, इसका मतलब 2 के बाद 4 बी भी आ सकते हैं, 6 बी भी आ सकते हैं। तो ये रहा एक बी हमारा यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये चलता रहेगा। अब इसमें लोग बी की सेल्फ रूल लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है भाई, क्योंकि ये कह रहा है कॉन्टिन्यूएशन में ए आएंगे, देन बी आएंगे, ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एम। इसका मतलब क्या होता है? ए, इसके बाद बी बी, है ना? तो बीच में और कुछ नहीं, तो इसलिए ए और बी बस इतनी प्रॉब्लम दी गई, इतना ही हमको सॉल्व करना है, इसके अलावा उसमें कोई सेल्फ प्रूफ नहीं आएगी। एंड तीन तीन कंट्रीब्यूटर, 3 के मल्टीपल में ए आते रहेंगे और 2 2 के मल्टीपल में बी आते रहेंगे। इनिशियल से फाइनल तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये भी प्रॉब्लम हमारी ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर एन के लिए। नेक्स्ट, दैट एक्सेप्ट ट्रिपल एज और ट्रिपल बीज, और लगा हुआ है, या तो ट्रिपल ए आएंगे या फिर ट्रिपल बी आएंगे। ये प्रॉब्लम डबल ए डबल बी की तरह है जो मैंने अभी कराई थी। देखिए इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे बनाता हूँ मैं ट्रिपल ए एंड नीचे बना, यहाँ पे कोर्स कर, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ। राइट, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, तो Q0 इनिशियल स्टेट, और वर्ड लगा हुआ है तो एक तरफ 3 ए निकालेंगे और दूसरी तरफ 3 बी निकालेंगे। Q1 एक ए हुआ, Q2 एक दूसरा ए हुआ, Q3 एक तीसरा ए हुआ, 3 ए हो गए। ओके, फाइनल स्टेट पे लगा दीजिएगा। अब 3 बी, तो Q4 इसके साथ में दूसरा बी, Q5 तीसरा बी, चाहे तो आप इधर फाइनल स्टेट निकालिए या यहीं पे फाइनल भेज दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 बी के साथ ही जाएगा ये। तो 3 ए हो गए और 3 बी हो गए। अब कॉम्बिनेशन पूरे करने हैं। बी इधर अगर ट्रिपल ए आएंगे तो इसमें बी के बारे में तो कुछ नहीं कह रहा है ना? तो देखिए इसका ए और बी दोनों निकल गए, इसका ए इसका बी बाकी है अभी, तो ठीक है, बी इधर भेज दीजिए, 3 बी हो जाएंगे इधर, 1 2 और 3। इसका ए बाकी है तो इधर भेज दीजिए, इधर 3 ए हो जाएंगे, 1 2 एंड 3। ओके, इधर देखिए इसका ए निकला है, बी बाकी है, तो ठीक है इधर भेज दीजिए,
1 2 3 भी हो जाएंगे। इसका ए बाकी है तो इधर भेज दीजिए, 3 ए इधर हो जाएंगे, 1 2 और 3 ए, ठीक है ना। अब इसके ए और बी दोनों बाकी है तो 3 ए 3 बी हो गए। इसके बाद में कुछ भी आए, 4 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, 10 बार आ जाए, कोई और कॉम्बिनेशन आ जाए, कोई कंडीशन ऐसे नहीं दी गई है तो सेल्फ रूल लगा दीजिएगा ए कॉमा बी की। तो इस तरीके से इस डायग्राम से हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल एज या फिर ट्रिपल बीस को हम एक्सेप्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डब्ल्यू लेंथ दी गई है डब्ल्यू सच दैट ए कॉमा बी, डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, इनपुट अल्फाबेट है ए कॉमा बी, लेंथ ऑफ डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, लेंथ के बारे में कह दिया। इसके बाद कह रहा है डब्ल्यू नाइदर एंड्स इन ए ए और नॉर बी बी, इनसे एंड नहीं होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को दो तरीके से कर सकते हैं। पहले जो मैंने बताया था कि आइदर ए और बी बी, उस तरीके से आप बना लीजिएगा उस प्रॉब्लम को, देन फाइनल को नॉन फाइनल में कन्वर्ट कर लीजिए और नॉन फाइनल स्टेट को फाइनल स्टेट में कन्वर्ट कर दीजिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं। या फिर चूंकि दो के कॉम्बिनेशन से ए कॉमा बी, तो लेंथ ग्रेटर देन 2 है हमारी, तो दो के कॉम्बिनेशन में क्या क्या बनता है देखिए, ए ए बी बी, ए बी या बी ए। तो ये कह रहा है कि ए और बी बी से एंड नहीं होना चाहिए, तो इसको हम छोड़ देंगे और हम इसके लिए स्ट्रिंग को बना देंगे जो केवल क्या एक्सेप्ट करेगी, ए बी एक्सेप्ट करेगी या फिर बी ए एक्सेप्ट करेगी। इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग इस प्रॉब्लम को डिजाइन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम किसके लिए बना लेंगे, ए बी और बी ए के लिए। अच्छा, ये कह रहा है लेंथ जो है 2 से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो लेंथ हम 2 से ज्यादा कर देंगे, तो कम से कम 2 लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, ए बी और बी ए। इसके लिए हम लोग स्ट्रिंग बना लेंगे। देखिए कैसे बनती है, स्ट्रिंग बनी Q0, राइट। इस एक तरफ ए बी एक्सेप्ट करा लीजिए, Q1, एक तरफ ए बी, Q2 स्टेट आ गई, ये बन गया ए बी। इसके बाद बी ए, तो ये रहा Q3। अभी मैंने आपको ट्रांजिशन टेबल बनाना नहीं बताया है, ठीक है, तो इस टॉपिक एक बात बताएंगे, Q3 एंड Q4। ठीक है, अब ये ना ही ए ए से एंड है और ना ही बी बी से एंड है, ए बी और बी ए, इतना कॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा, लेंथ अब 2 से ज्यादा तो दी हो सकती है, 2 नहीं हो सकती लेकिन 2 से ज्यादा तो हो सकती है ना। ठीक है, तो ए बी, तो ए बी में यहाँ पे सेल्फ प्रूफ लग बचा, ए के तो सेल्फ प्रूफ लगा दीजिएगा, यहाँ पे बी की सेल्फ प्रूफ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्फ प्रूफ से ज्यादा अच्छा है हम देखना कुछ और मैनेज करेंगे। यहाँ पे भेज दीजिए, ये हो गया बी ए। ठीक, इधर देखिए इसका ए बी, तो ए तो मैंने जो ए आगे जा चुका है, बी की सेल्फ रूल लगा दीजिए तो बी ए चलेगा। ठीक, ये दोनों मैंने, इसका ए बच रहा है तो ठीक है, इधर भेज दीजिए, ये लो। ठीक, ओके, तो बी इधर आ गया, ए इधर आ गया, राइट। अब इसका बचा हमारे पास क्या, ए। तो ए बी, ए बी से एंडिंग हो रही है, बी ए से इधर हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भेज दीजिए, ये लो। तो बी ए से एंडिंग हो जाएगी और इधर इसका बी भेज दीजिए, तो इसकी एंडिंग ए बी से हो जाएगी, दैट्स इट। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई किसके लिए, नाइदर ए ए नॉर बी बी। तो नाइदर ए नॉर बी बी का मतलब आइदर ए बी और बी ए, तो ए बी एक्सेप्ट हो गया, बी ए ये एक्सेप्ट हो गया, ए बी में इधर सेल्फ प्रूफ लगा दी। अच्छा, कुछ और बाकी सारे कॉम्बिनेशन को मैंने पूरा कर लिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ए बी इधर आ रहा था तो मैं इसकी ए की सेल्फ प्रूफ लगा सकता हूँ क्या इधर, इसलिए मैंने क्यों यहाँ पे भेजा इधर। अगर आप इधर सेल्फ प्रूफ लगा देंगे ना किसी चीज की एंडिंग में, तो फिर वो सेम लूप भी कई बार चल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, मैंने यहाँ पे लगा दी सेल्फ लूप, यहाँ पर आप कह रहे थे ए बी से एंडिंग है तो बी की अगर सेल्फ लूप लगा देते हैं तो क्या होगा, ये बाद में बी 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 एक्सेप्ट कर लेगा, जो कि मशीन के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर सेल्फ लूप को यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ इसने साफ कहा है कि ए ए और बी बी से हमारा एंडिंग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम अल्टरनेट वे में इधर को सेंड
करेंगे। तो ये हमारी प्रॉब्लम हुई लेंथ ऑफ डब्ल्यू ग्रेटर देन 2 एंड्स इन ए नॉर बी। तो अब इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी ये प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।